मौर्रिख लिखता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखता है, अपनी किताब में लिखता है 20 साल तक मैं हिंदुस्तान को रिसर्च किया, हिंदुस्तान को मैंने पढ़ा है। 20 साल की मुद्दत में जबरदस्त इतिहास दे रहा हूँ। आज मैंने किताब, इंटर की किताबें मैं भी पढ़ता हूँ, बीए की किताबें मैं भी पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ इनके बारे में क्या क्या लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आ जाती है बेशर्मो, ऐसे राइटरों डूब के मर जाओ, ऐसी किताबें तस्लीम करने वाले लेखकों शर्म करो, चिल्लू भर पानी में डूब जाओ। बादशाह जब हिंदुस्तान के तख्त पे हुक्मरानी कर रहा था, कितना साल हुक्मरानी किया है? अरे उठाओ किताबें, हजरत को नहीं, मैं उठाओ किताबें, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाँ हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाओ, औरंगजेब बादशाह की हिस्ट्री पढ़ो। 54 साल तक इस देश के अंदर राज किया है। औरंगजेब बादशाह ने जब हुकूमत की थी, उस वक्त ये देश, ये इंडिया गैर मुनकसिमा देश कहलाया करता था। अब तो बढ़ के इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया, अब फिर भारत अलग हो गया। ये 6 गैर मुनकसिमा देश का नाम था, हिंदुस्तान, बर्मा, तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। ये इतने बड़े देश, उस वक्त गैर मुनकसिमा हिंदुस्तान था, उसमें अकेला हुक्मरानी करने वाला औरंगजेब बादशाह इस तख्त पे जब बैठा, 54 साल तक हुकूमत किया। खुदा की कसम, इतिहास ने साफ चीख के ऐलान किया है, 54 साल की उम्र में सरकारी खजाने से चवन्नी तक नहीं लिया। लाओ ऐसा बादशाह, बात सिर्फ बोलने की नहीं है, वक्त आया है खुल करके स्टडी करो, अपने अकाबरीन की स्टडी करो, अपने बुजुर्गों के बारे में जानो, सीखो। सिर्फ तबर्राबाजी करने से काम नहीं चलता। एक अंग्रेज मौर्रिख लिखता है जो पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका था, नाम याद रखो, जरूरत पड़ी तुम्हें कभी किसी ने हवाला मांगा, हमारे नंबर पे कॉल करो, मैं तुम्हारे पास किताब लेके हवाला पहुंचूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी ने आज तक माँ का दूध नहीं पिया, जो हमें फंसाने की और इतिहास के मामले में हराने की कोशिश करके वो नौज़बिल्लाह कामयाब हो। आज तक पपरौन की सरजमीन गवाह है, मुझे कभी किसी ने आमने सामने हराने की जरूरत नहीं की। अंग्रेज मौर्रिख लिखता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखता है, अपनी किताब में लिखता है 20 साल तक मैं हिंदुस्तान को रिसर्च किया, हिंदुस्तान को मैंने पढ़ा है। 20 साल की मुद्दत में जबरदस्त इतिहास दे रहा हूँ। आज मैंने किताब, इंटर की किताबें मैं भी पढ़ता हूँ, बीए की किताबें मैं भी पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ इनके बारे में क्या क्या लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आ जाती है बेशर्मो, ऐसे राइटरों डूब के मर जाओ, ऐसी किताबें तस्लीम करने वाले लेखकों शर्म करो, चिल्लू भर पानी में डूब जाओ। ये वो हुक्मरान की बात करता हूँ, मैं मुस्लिम राइटरों की बात नहीं करता, अंग्रेज मौर्रिख की बात करता हूँ। और लिखो, मेरा नाम लिखो, यूट्यूब पे डालो, प्रचार करो। गांधी जी, महात्मा गांधी के एक दोस्त ने भी अपनी किताब में लिखा है, अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि 20 साल तक अंग्रेज मौर्रिख कहता है कि मैंने हिंदुस्तान को रिसर्च किया। 20 साल तक, जब तक औरंगजेब बादशाह हाकिम रहा, एक भी भिखारी हिंदुस्तान में नहीं था। अंग्रेज की बात करता हूँ, अपनी बातें सुनोगे हलाली तो तुम तो मानने के लिए तैयार नहीं होगे ना। महात्मा गांधी के दोस्त को उठाओ, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब तक हिंदुस्तान के ऊपर औरंगजेब बादशाह हुक्मरानी करता रहा, हिंदुस्तान के अंदर एक भी चोर चोरी के नाम पे नहीं पकड़ा गया। सुनो, ये वो देश था। कहा, और लिखने वालों ने लिखा है, जब तक औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान में हुक्मरानी किया है, तब तक एक भिखारी नहीं मिला, तब तक एक चोर नहीं मिला था, तब तक एक भी मजलूम का केस नहीं अदालत तक पहुंचा था। ये वो हुक्मरान बादशाह था जिन्होंने दिल्ली के ताज पहन करके और हिंदुस्तान गैर मुनकसिमा हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करके एक चवन्नी तक नहीं लिया। फिर घर कैसे चलता था? अपने हाथों से कुरान पाक लिखा करते थे, रोशनाई जिसको हम दवात कहते हैं, दवात और लकड़ी के पेन से कुरान लिखा करते थे और उसी को फरोख्त करके टोपियां बुना करते थे हाथों से, उसी को फरोख्त करके घर का राशन पानी का काम चला करता था। बेईमानों, कहाँ तुम फंसे हुए हो? मैंने इन आंखों से देखा है वो किताबें जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट
की बात नहीं करता, आप तो हमेशा डायरेक्ट की बात करता हूँ। मैंने डायरेक्ट इन आंखों से देखा है कि औरंगजेब बादशाह के अपने हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक एक पारा दारुल देवबंद में आज भी मौजूद है। जाओ म्यूजियम में देखो, देखो इतिहास तुम्हारी ये छपी हुई है, लेकिन लोगों ने आज तक बदनाम किया। यहाँ पर हमारे पास सर बैठे हुए हैं, ये भी घबरा के परेशान हो रहे होंगे कि ये तो निगेटिव बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और पढ़ाता हूँ, ये कुछ और बता रहा है। मेरे दोस्तों, आप पढ़ाते रहें, आपका काम है पढ़ाते रहना, हमारा काम है बच्चों को समझाते रहना, इसलिए आप पढ़ाते रहे, हमें समझाने छोड़ना, इसलिए आपस में भी इंशाअल्लाह कोई खटपट होने वाला नहीं है। औरंगजेब बादशाह ने वो हुक्मरानी किया है कि घरों के अंदर, इनकी तारीख बहुत लंबी है, मेरा दिल करता पता नहीं औरंगजेब बादशाह के बारे में क्या क्या मैं सुना दूं। औरंगजेब बादशाह के घरों के अंदर खिचड़ी आमतौर पे बना करती थी, खिचड़ी पका करती थी, और वो गल्ला और राशन और वो हुक्मरानी के वो उस अदालत से नहीं लिया करते थे, वही नॉर्मल और साधारण खाना ये औरंगजेब बादशाह गैर मुनकसिमा हिंदुस्तान का खाने वाला था। बताओ, आजकल मामूली विधायक हो गया, मामूली वार्ड मेंबर हो गया, तू बगैर 4 व्हीलर 6 व्हीलर उसके चली ही नहीं होता, पैर में लगता है पुलिया मार दिया है, पैर में क्या हो गया है, वो चलेगा ही नहीं। लेकिन देखो, इतना बड़ा गैर मुनकसिमा देश का बादशाह घरों में खा क्या रहा है, खिचड़ी खा रहा। एक छोटी सी बात बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। औरंगजेब बादशाह के घरों के अंदर जो काम करने वाला था, सुनो बेटा, ये जब मंजर सर पढ़ाएंगे और फला सब पढ़ाएंगे, तुम्हें पता चलेगा हमारे मुफ्ती साहब ने क्या दिया, राइटरों ने क्या जुल्म किया है, हाय हाय इन्होंने क्या जुल्म ढाया है, तुम्हें एहसास होगा। औरंगजेब बादशाह के घरों के अंदर काम करने वाले जो थे बावर्ची, वो टिका नहीं करते थे, हमेशा छोड़ के भाग जाया करते थे। एक शख्स आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत कहने लगे, तू भी कुछ दिनों के बाद छोड़ के भाग जाएगा। कहा नहीं, हम तो पूरा इरादा करके आए हैं, मौत हमारी आएगी आपकी चौखट पर से। बादशाह ने कहा, चलो तुमको भी आजमा ही लेते हैं। कुछ दिनों के बाद ये शख्स भी रहते रहते परेशान हो गया, और ये देखने लगा ये शख्स कि ये बेचारा ये हमको बोलता है डेली एक शेर सिर्फ खिचड़ी पका लो, खिचड़ी खा रहा है। ये वो कौन खिचड़ी? अरे मुजरिम वाला खिचड़ी नहीं, ये सादी तिहारी खा करके जीने वाला बादशाह। और एक शेर कहा कि बेटा एक शेर तिहारी बना लो, खिचड़ी बना लो, और बना के लाया। आधी खिचड़ी खुद अपने रख ली खाने के लिए, आधी औरंगजेब बादशाह ने मलका के लिए भिजवा दी। हाय हाय, बादशाह की बीवी मलका हो और खा रही है क्या ये सादा दाना, लेकिन हुकूमत के उस कारखाने से, हुकूमत के बैतुल माल से चवन्नी नहीं ले रहा। कैसे ईमानदार बादशाह को भूल रहे हो जमाने वालों? याद रखो, ये वो बादशाह था। काफी दिनों के बाद इस नौकर ने देखा कि हमारी जो दाली नहीं गलती, कुछ फायदा नहीं होता है। बिलाखिर एक दिन गुस्से में आकर के बहुत ज्यादा नमक डाल दिया और कहने लगा, ये सोचने लगे क्या, मैं तो वादा कर लिया हूँ कि मौत हमारी आपके चौखट पर से आएगी, छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे छोड़ के जाए? ऐसा करो, काम ऐसा करो, ये खुद निकाल दे। बस औरंगजेब बादशाह के खाने में इतना ज्यादा नमक डाल दिया, तीता जहर, कि उसको औरंगजेब बादशाह को जब दिया, आधा खुद खाने के लिए, आधा मलका के लिए, औरंगजेब बादशाह चुपचाप पूरा खा लिए और कहने लगे, ले जाओ भाई इस खाने को, ले जाओ। ले गया, पूरा खा लिए, एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं डांटे, कुछ भी नहीं समझाए। ये सब सोचने लगा, यार इतना खाना खराब कर दिया, न डांटा न समझाया, इसको कौन सा काम करे जो ये मुझे भगा दे। अब चूंकि वादा कर लिया, कुछ छोड़ भी नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद वो खाना बनाया और बिल्कुल नमक नहीं डाला, एकदम फीका बना करके दे दिया, ताकि बादशाह कहे किसी दिन इतना डाल देता है, किसी दिन डालता ही नहीं है, तुम्हारा टावर काम नहीं करता है, बढ़िया से नेटवर्क रिसर्च करवा लो। इस वजह से ये मुझे भगा खुद ही दे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्कुल फीका खाना बना करके पेश कर दिया। बादशाह सलामत फीका खाना खा लिए और कुछ नहीं कहे, आधा निकाल करके कहा, लो भाई मलका को दे आओ। मलका को दे दिया गया। वहां जाने के बाद कुछ दिनों के बाद कहा, भाई आज जो है खाना पका लो, 1.5 सेर पका लो। 1.5 सेर पका के लाया गया। लाने के बाद कहा, आज खाने को 3 भाग में बांट देना। खाने को 3 भाग में बांटा गया। उसके बाद कहा, 1 भाग दे आओ मलका के लिए, 1 भाग का मुझे दे दो, मैं खुद खाऊंगा। खुद खा लिए। 1 भाग को कहा, इसको 9 भाग में बांटो। 9 रतन उस वक्त होते थे, 9 रतन, बादशाह के 9 वजीर हुआ करते थे। इस पे भी कभी चलेगा लेक्चरर, अकबर के जमाने से ये सिस्टम लागू हुआ था, हर वजीर का 9 रतन हुआ करते थे, 9 वजीर। तो बादशाह और
औरंगजेब ने कहा इस एक भाग का 9 भाग बना करके हमारे 9 रत्नों को एक एक गिफ्ट दे आओ। बादशाह जब ये तैयारी करके वो वजीर चलने लगा, जाने लगा बैना देने के लिए, वो तोहफा हदिया देने के लिए, तो इनके 9 रत्नों को जब पता चला कि बादशाह की तरफ से बादशाह का जूठा आ रहा है, इन लोगों ने एक फरलांग पैदल घरों से निकल करके इनका इस्तकबाल किया है इस वजीर का कि बादशाह है वक्त मुझे गिफ्ट देने के लिए भेज रहा आदमी। एक फरलांग आगे चला गया, वहां से इस्तकबाल किया, वहां पहुंचा, देने के बाद सबको कहा ये आपको बादशाह सलामत दिया, ये आपको दिया, ये आपको दिया, सबको दे दिया। बादशाह के पास ये वजीर लौटा, बादशाह औरंगजेब कहने लगा भाई आपको हमारे 9 रत्नों ने कुछ हदिया उदिया भी दिया है, ये सब कहने लगा। हाँ बादशाह औरंगजेब इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि हमारी 7 नस्ल बैठ के खाएगी। कहा कितना दे दिया? कहा 9 रत्न ने 1-1 लाख रुपया का इनाम दिया, 1-1 लाख अशर भी दे दिया। कहा अच्छा 1-1 लाख रुपया दे दिया। तो कहा का बादशाह औरंगजेब कहने लगे अब खुश हो? कहा जी मैं खुश हूँ। कहा आज के बाद से नमक हिसाब से डालना। आज बोल रहे हैं आज के बाद से नमक हिसाब से डालना। क्या इतिहास लोग लिखते हैं, क्या इतिहास लोग छापते हैं, क्या इतिहास लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। मुझे हैरत होती है औरंगजेब बादशाह, ये इनका लक़ब आलमगीर था। पूरे बर्र आज़म के अंदर 500 उलमा की कमेटी बना करके 40 उलमा जो उलूम के माहिर थे उनसे बैठा करके एक किताब तस्नीफ करवाई गई जिसका नाम है फतावा आलमगीरी। उस जमाने में लिखा गया, कई बरसों तक हिंदुस्तान की अदालत में वो कानून और लौ की शक्ल में चलता रहा। ऐलान कर दो, हमारे पास वो तारीख था। इस कानून को पार्लियामेंट में सजा के रखा गया और वहां पढ़ा जाता था, पढ़ाया जाता था। बाद में चल करके लोगों ने क्या किया गया, लेकिन मेरे पास आओ मैं आज भी साबित कर दूंगा। फतावा आलमगीरी जो औरंगजेब बादशाह ने लिखवाई थी उस जमाने में मुफ्तियाने और उलमाए किराम से, आज भी अदालतों में कुछ % चल रहे हैं। और मैं नाम लिख के बताता हूँ, हर आलिम उलमा को फतावा आलमगीरी पढ़ाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है आपका भाई, आपका ये बच्चा ये भी फतावा आलमगीरी पढ़ता है। हर आलिम बनने वाला, मुफ्ती बनने वाला इंसान इस चीज को पढ़ता है।